चर्चा करेंगे देश की राजनीति पर। जी हाँ, आज पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं जो सरकार, जो केंद्र सरकार या देश के चौकीदार, देश के मसीहा, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले नेता, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से लगातार देश के किसानों के लिए बात को रखते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में वो आज तक किसानों के हितों की बात नहीं कर पाए। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रति जो काले कानून लाए थे, उन काले कानूनों को वापस करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई है, कहते हुए किसानों से माफ़ी मांगी थी। लेकिन एमएसपी देने का वादा और भरोसा किया था जो आज तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से एक बार फिर देश के अंदर किसान आंदोलन चरम सीमा पर है और उस आंदोलन को रोकने के लिए केंद्र सरकार भी चरम सीमा पार कर चुकी है। वो लगातार किसानों पर अत्याचार कर रही है, जो कहती है किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वही सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। आप लगातार देख रहे हैं कि देश की गोदी मीडिया अंधविश्वास को परोसने में सरकार के साथ दिखाई पड़ रही है, लेकिन वही देश की मीडिया किसानों के साथ नज़र नहीं आ रही है। किसानों के साथ वो मीडिया नज़र है जो किसान के धरातल से जुड़े हुए मीडिया है, किसानों के बीच से निकली हुई सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया लगातार किसानों को कवरेज कर रही है और आज देश के अंदर एक नई राजनीति देखने को फिर से मिली है। चर्चाएं फिर से हो रही हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर कहा है कि जब देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज वो किसानों पर, उनके सड़कों पर कीलें और बाउंड्री बनवाकर फिर से महामानव विदेश के दौरे पर निकल गए हैं। इस समय पंजाब हरियाणा के संभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर आंसू गैस दागे जा रहे हैं। निहत्थे किसानों पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है लगातार अपनी नज़र बनाए हैं और उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, धुआं के गुब्बार उठ रहे हैं, लगातार उन पर आंसू गोले दागे गए हैं। कल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देश के अंदर कोई गृह युद्ध हो रहा हो, देश के अंदर कोई युद्ध छिड़ गया हो, जिसके खिलाफ में केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो। ट्विटर यानी एक्स पर बहुत सारे देश के किसानों ने, देश की विपक्ष नेताओं ने, जो खासकर किसानों और गरीबों की बात करते हैं, ऐसे समाज सुधारकों ने पोस्टों को शेयर किया है कि मात्र 34 सेकंड के छोटी सी क्लिप में किसानों पर 8 आंसू बम फेंके गए। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता, युवा और बेटियों के मसीहा, दिलों की धड़कन, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी किसानों को लेकर कहा है कि उन्होंने सुना है कि किसानों पर आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, कीलें, दीवारें बनाई गई हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने क्या कहा है वो भी आप आगे इस क्लिप में सुनिए। ये किसानों का सवाल ये नया नहीं है। इससे पहले भी देश के महत्वपूर्ण किसान संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि एमएसपी उन्हें दी जाए और उसके लिए कानून बने। 3 काले कानून जिस सरकार ने बनाए हों, 800 से ज़्यादा किसानों ने जान दे दी हो, और जब चुनाव आया तो सरकार ने स्वीकार किया और तीनों काले कानून वापस ले ली। वही बात फिर उठी है। किसान एमएसपी चाहते, और एमएसपी का कम से कम कानूनी अधिकार किसानों को मिले तब जब आपने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान दिया है। अगर आप एक तरफ तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान कर दे रहे हैं, वहीं देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी उनको भारत रत्न दे रहे हैं, तो आखिरकार आप किसानों को क्यों भूल रहे हैं? एक तरफ जहां आप भारत रत्न दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको किसानों के लिए एमएसपी दे देना चाहिए और कानून बना करके उन्हें एमएसपी किसानों को मिले। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन जल्दी तब पहुंच जाएगी जब किसान हमारा खुशहाल होगा। हमारा जितना किसान खुशहाल हो जाएगा, उतनी ही रफ्तार से
5 ट्रिलियन नहीं और ऊपर इकोनॉमी चली जाएगी। अगर किसानों को लाभकारी मूल्य जो सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, मान लीजिए अगर ये सरकार आय दोगुनी कर ले जाए तो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तुरंत बन जाएगी, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। इस संबंध में मैं तभी बोलूँगा जब आप लोगों को वहाँ लेके चलूँगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, कोई मोबाइल लेकर के और कोई कैमरा लेकर के चोरी चोरी स्टोरी बना चुका है, इसलिए जब बन जाएगा उस समय हम आप लोगों से बातचीत करें। ये बात तुम तो बहुत छोटे पत्रकार हो, सदन में जो मैंने बात कही और पहले भी जो बात कही वही उसी बात को मैं फिर दोहराता हूँ। राजनीति में ऐसा समय आता है, उस समय को हम लोग देख रहे हैं। किसी की कोई चाल नहीं है, आदमी को अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, कोई किसी की नाराज़गी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। कौन कह रहा है? वो तो ठीक कह रहे होंगे, मुझे लगता है। मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे आपके लिए ये सवाल चटपटे इसलिए भी अच्छे लग सकते हैं कि लोग इनको सुनना और देखना चाहते हो, इसलिए हो सकता है आपकी TRP, आपकी सब्सक्राइब बढ़ जाएं, लोग ज़्यादा न्यूज़ देखें। उससे महत्वपूर्ण है कि जब देश का किसान सरकार के खिलाफ खड़ा और सरकार हर हथकंडा अपना रही जिससे किसानों की आवाज़ दबाई जा सके। क्या लोकतंत्र में ये व्यवहार किसानों के लिए होना चाहिए कि कील लगा दें, पानी की बौछार कर दें, आंसू गैस गोले चलवाएं, प्रशासन से सख्ती करें? आप किसानों को MSP क्यों नहीं देते हो? इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप जो किसानों को भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी जिस दिन हो जाएगी किसानों की, भारत की अर्थव्यवस्था जिसको आप 5वां स्थान दे रहे हैं, हो सकता है पहला स्थान भी बन जाए। जिस दिन किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, उसी समय देश भी मजबूत दिखाई देगा और अर्थव्यवस्था भी अभी 5 के अंदर है, बाद में 2 के अंदर पहुंच जाएगी। दुनिया में जो ये मंदिर बन रहे हैं कोई नए नहीं हैं, और अगर आप आज के ज़माने में गूगल या और तरीके से जानकारी हासिल करोगे तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे ज़्यादा दुनिया में मंदिर हैं। भगवान श्री कृष्ण के अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में या दुनिया के कोने कोने में मंदिर हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले दुनिया में चले गए थे, वहाँ पहुँच गए थे। हाँ, हो सकता है अगर आपका चैनल अच्छा हो तो आपको भी भारत रत्न कभी मिल जाए। आप भी BJP की तरह काम करो तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि किसी चैनल को भारत रत्न मिल गया, और भारत रत्न ये चैनल, भारत रत्न ये चैनल, हो सकता है आप लोगों को मिल जाए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये समय नहीं है। ये पार्टी कार्यकर्ता और उनके समर्थन सहयोगी, क्योंकि जो बात मैं अभी कह रहा हूँ कि चैनल के लिए भारत रत्न, फिर मैं जो आपके सवाल का मैं जवाब दूँ तो मैं ही उलझ जाऊँ, इसलिए उलझाइए मत। आपके चैनल को बहुत जल्दी भारत रत्न मिलेगा। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई, और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज़ दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, MSP लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा, किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज़्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को MSP देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को MSP क्यों नहीं? या MSP देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है, और उसी का परिणाम ये है कि किसान की आवाज़ दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि निहत्थे किसानों पर आंसू बम, आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, और लगभग एक दिन में 2000 आंसू गोले किसानों के ऊपर छोड़े गए। आपको ये खबर कैसी लगी है, उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।
तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।